Hello everyone, I am Kratika Giri Goswami, साइंस फैकल्टी एट MKJC स्मार्ट। बोर्ड्स की डेट आ गई है 26 अप्रैल। तो आज हम कुछ बोर्ड्स के बारे में ही बात करेंगे। बेसिकली मैं आपको साइंस के लिए कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, क्लास 10 साइंस टर्म 2 सिलेबस के लिए कुछ टिप्स देना चाहती हूँ ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो वो बहुत अच्छे से हो। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है एग्ज़ाम्स के लिए तो मैं कुछ टिप्स दूंगी आपको। अगर आप वो टिप्स फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड्स में। सो बेसिकली हम साइंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ क्लास 10 साइंस के सिलेबस से टर्म 2 का जो भी सिलेबस है उसका मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो साइंस टर्म 2 सिलेबस में सबसे पहले आपका केमिस्ट्री पोर्शन से चैप्टर नंबर 4 आ रहा है, विच इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अच्छा, इस चैप्टर में आधा डिडक्ट हो चुका है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कार्बन की वो डिडक्ट हो चुकी है, तो आपको आधा ही चैप्टर पढ़ना है एक तरीके से। सेकंड है आपका चैप्टर नंबर 5 विच इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो एक बार में ही आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो ये दो चैप्टर्स जो हैं ये है आपके केमिस्ट्री पोर्शन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बायो पोर्शन से आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 8 हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, विच इज़ अ लेंदी चैप्टर बट इट इज़ नॉट दैट हार्ड। ओके, देन चैप्टर नंबर 9 आ रहा है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें भी जो आपका इवोल्यूशन वाला पार्ट है इस चैप्टर में वो डिडक्ट हो चुका है, तो आपको बेसिकली सिर्फ हेरिडिटी वाला जो पार्ट है वो तैयार करना है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। ये भी आप इजी चैप्टर्स के काउंटिंग में आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिजिक्स पोर्शन से चैप्टर नंबर 12 आ रहा है, विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये चैप्टर जो है ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आपसे, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन फिजिक्स पोर्शन से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये चैप्टर वैसे तो थ्योरेटिकली ही है, ऐसा इसमें न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, बट इसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट। ये भी आपके इजी चैप्टर्स के कैटेगरी में ही आता है। अगर आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे तो भी आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपके 7 चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 2 के सिलेबस में, साइंस के सिलेबस में, जिसमें से 2 आपके केमिस्ट्री के हैं, 3 चैप्टर्स जो हैं वो बायोलॉजी के हैं और 2 चैप्टर्स आपके फिजिक्स के हैं। ओके, नाउ ये तो आपका हो गया कोर्स। अब हम थोड़ा और आगे बात करते हैं कि भाई इसको कंप्लीट कैसे करें। तो सबसे पहले कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप अपने नोट्स से स्टार्ट करिए। आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं आप सबसे पहले उसको पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वो आपके हैंड रिटन है, आपको पता है क्या कब लिखा है आपने, थोड़ा बहुत आपको रिकॉल भी होता जाएगा जो आप क्लास में पढ़ रहे हो उसका, ठीक है, कुछ कुछ याद आता रहेगा कि हाँ टीचर ने ये पढ़ाया था। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि हैंड रिटन नोट्स पढ़िए अपने। हैंड रिटन नोट्स जब आपके कंप्लीट हो जाए, एक चैप्टर उठाइए, उसके हैंड रिटन नोट्स पढ़े, फिर उस चैप्टर को NCERT से रीड करिए। NCERT रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी NCERT रीडिंग भी कंप्लीट हो जाए, अच्छा NCERT में जो आपको एक्टिविटीज़ दे रखी है उन पे भी फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो एक्टिविटीज से ही आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला है कि भाई बताओ व्हाट इज दिस, ऐसे व्हाट इज करके तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तो आपको एक्टिविटीज पे ध्यान देना है। देन 4th आपको बुक में जो आपको इंटेक्स क्वेश्चंस दे रखे हैं, बुक के पीछे बैक एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं। फिर 5th पॉइंट आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो आपके NCERT में नहीं है। आपको बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप अगर नेट पे भी देखेंगे तो इजीली आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करिए।
ओके, तो ये 5 चीज़ों को दिमाग में रख के, माइंड में रख के आपको अपनी पढ़ाई करनी है। फर्स्ट नोट्स रीड करने हैं, देन एनसीईआरटी रीडिंग, देन एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है, बुक के इनटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं, और फिफ्थ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये सब आपका हो जाए एक चैप्टर का, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो ऑलवेज हैव अ पेन और पेंसिल विथ यू। हमेशा आपके पास एक पेन और पेंसिल होनी ही चाहिए। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो अंडरलाइन करिए, कीवर्ड्स ढूंढिए जिससे आप एक पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो टर्म 2 का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो रिटन एग्ज़ाम है, तो आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस भी हमें करनी है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स की ही नहीं बल्कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसकी भी आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए। आगे अगर हम बात करें तो इस बार के जो सिलेबस आया है, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्ज़ाम होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस है वो सारे ही आपके कॉन्सेप्ट पे पूछे जाएंगे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा हुआ है, अगर आपके चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, तो यू विल बी एबल टू क्रैक दोज क्वेश्चंस, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। तो आपको ज़्यादातर किस पे आपको अब फोकस करना है, आपके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। डेफिनेशंस रीडिंग में नहीं जाना है, डेफिनेशन रटने में नहीं जाना है। ओके, रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सारे एक्टिविटीज़ में से ही आते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करनी ही है, वो मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के और फिर अगर आप पढ़ेंगे तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं टर्म 2 में भी। ओके, सो ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर एग्जाम्स।